अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। सुबह के 6 बज गए हैं और हम पहुंच चुके हैं जी इजिप्ट मिस्र में, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़मीन, हुसन की ज़मीन पे। और यहाँ से हमारा ट्रांजिट है जी आगे। ये फ़्लाइट 1 घंटा लेट है। 9:15 बजे 9:25 पे हम लंदन की फ़्लाइट पकड़ेंगे। तो सुबह का टाइम है और ठंड थोड़ी थोड़ी है। तो चलें जी, चलते हैं जी बस के अंदर। हमारी फ़्लाइट थी टर्मिनल एस पे। तो जहाज़ से फिर उन्होंने कहा जी जो ट्रांजिट वाले हैं जिन्होंने टर्मिनल 3 पे जाना है वो यहाँ से हो जाएं। और अब हम पहुँच चुके हैं जी टर्मिनल 3 पे। और मदीना से जो भी फ़्लाइट आएँ तो वो टर्मिनल एस पे आती हैं, जिसको सीजनल टर्मिनल भी कहते हैं। तो वहाँ से फिर ये बसों पे बिठाते हैं। जो कायरा में जाने वाले उनकी अलग बसेस होती है और जो ट्रांजिट वाले होते हैं उनकी अलग बस होती है। तो जो ट्रांजिट वाले उनको फिर टर्मिनल 3 पे, क्योंकि टर्मिनल 3 इनका इंटरनेशनल टर्मिनल है। और हम बस से आ गए हैं तो बोर्डिंग हमें वहीं पे मिल गई थी। तो इंशाल्लाह देखते हैं जी कि ये देखें पीछे साइन बोर्ड लगा हुआ है, कनेक्टिंग फ्लाइट इस साइड को है। तो इंशाल्लाह चलते हैं जी और फिर देखते हैं कि अभी हमारा कौन सा गेट आ। और अभी हमें 3 घंटे और वेट करना है यहाँ पे। पूछ लिया हमने, वो कह रहे हैं जी आप 10 और ये है 5 के पास चले जाएँ, वहाँ से लंदन की फ़्लाइट जाएगी। माशाल्लाह ये जो इनके स्टाफ है जगह जगह खड़े हमें और जगह जगह वो गाइड कर रहे हैं। आपने किधर जाना है प्लीज़ इस तरफ चले जाएँ, आपने किधर जाना है प्लीज़ इस तरफ चले जाएँ। और माशाल्लाह एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है और हर जगह पे साइन बोर्ड से लगे हैं। अच्छा एयरपोर्ट है, लेकिन ये टर्मिनल 3 है, इसको ये इंटरनेशनल टर्मिनल भी कहते हैं। शॉप्स वगैरह भी काफ़ी हैं। तो F5 वो कह रहा था, तो इंशाल्लाह F5 पे चलेंगे। शॉपिंग वोपिंग का मैनेज करनी नहीं है, तो F5 पे जाके इंशाल्लाह फिर ज़रा फ्रेश होते हैं और नमाज का भी टाइम हो रहा है। तो चले वज़ू शुरू कर लें, नमाज़ पढ़ लें। F1 F2 F3 F4 एंड देन F5। अच्छा इस तरह है कि जब हम सऊदी अरब से निकलें जद्दा, तो जद्दे और मदीने की जो फ़्लाइट होती है ना वो ऑपरेट होती है इनके टर्मिनल एस, सीजनल टर्मिनल कहते हैं। वो बिल्कुल अलग टर्मिनल है। और जो इनका इंटरनेशनल टर्मिनल है वो टर्मिनल 3 है और टर्मिनल 2 है। लेकिन जो टर्मिनल 2 और 3 है ये आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है। और टर्मिनल एस कनेक्ट नहीं है। तो मैं भी ज़रा कंफ्यूज हो गया था जब मैंने अपनी टिकट बुक करवाई थी। तो मैंने फिर इनको कॉल करके कहा था। तो जब हम यहाँ उतरे हैं तो उन्होंने हमें वहीं जहाज़ से ही अलग अलग कर दिया। वो कह रहे जो टर्मिनल जिन्होंने इजिप्ट के अंदर इंटर होना है वो इस गाड़ी में बैठते हैं बस में, और जो आगे जाने वाले हैं वो इसमें बैठ जाएँ।
तो हम फिर एक उधर बैठ गए, जो उन्होंने इजिप्ट में आना था और मैंने ट्रांजिट था, तो फिर हम लग हो गए। तो फिर बस हमें ले गई है टर्मिनल 3 के पास। टर्मिनल 3 से आगे माशाल्लाह इनका जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बार बार पूछ रहा होता है कि हाँ किधर जाना है, किधर जाना है, कहाँ जाना है, इधर चले जाएँ, इधर चले जाएँ। तो फिर उन्होंने आगे हमें F5 में भेज दिया और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे, खाने की, ड्रिंक्स, सिगरेट और ये वो। नियाज़ी अड्डे की तरह नहीं है, आप समझ रहे होंगे मैं नियाज़ी अड्डा किसको कह रहा हूँ। तो अब हम पहुँच चुके हैं F5 में। वैसे तो 1 घंटे लेट थी फ़्लाइट, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि और ये हमें टाइम से पहुँचा देगी यहाँ से। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे एयरलाइन की। जैसे जैसे हम जहाँ जहाँ एयरपोर्ट से गुजर रहे हैं आपको एयरपोर्ट भी दिखाते जाएंगे, साथ साथ में आपको रिव्यू भी देते जाएंगे कि यार ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। तो जिस तरह मैंने बताया जद्दा एयरपोर्ट पे थोड़ा सा हमें परेशानी तो हुई क्योंकि रश था, लेकिन किसी हद तक ठीक था। उसके बाद यहाँ इजिप्ट एयरलाइन है जी, माशाल्लाह इकॉनमी क्लास वाली की सीटें तो ऐसी होती हैं। मैं इकॉनमी क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ तो सीटें तो माशाल्लाह ऐसी थी, लेकिन मेरी सीट मैंने विंडो सीट बुक करवाई हुई थी एक्स्ट्रा पे करके। तो मेरी जो है विंडो सीट पे, क्योंकि मैं ज़रा लेट चढ़ा था ऊपर, तो मेरी विंडो सीट पे एक लेडीज़ और साथ में उसके हस्बैंड बैठे हुए थे और मुझे दे रहे थे वो कॉरिडोर वाली सीट। तो मैंने उनको कहा जी मेरी तो सीट 45 है। तो वो कहते आप इधर बैठ जाओ, हमने नहीं आ सकता। मैं अब लड़ूँ क्या करूँ, अरबी थे। तो मैंने जी उनको रिप्लाया, मैंने कहा ये मेरी सीट खाली करवा देनी। खैर उन्होंने करवा दी। वो मैं बैठा, वो मतलब पता नहीं अरबी में क्या 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 बोलते रहे। वो अलजायर से आए थे लोग, क्योंकि मोस्टली यहाँ जो कायरा का एयरपोर्ट है ये अलजायर वालों के लिए ट्रांजिट है, जो उम्रे वगैरह से आते हैं। तो खैर वो सीट मिल गई, तो टांगे तो बस पूरी यहीं अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एसी नहीं चलाया। आधा घंटा से 45 मिनट उन्होंने जो पैसेंजर हैं वो अंदर बैठते रहे अपनी सीटों पे, तो एसी नहीं चल रहा था। बहुत हबस हो गया और स्मेल इतनी आ रही थी जिस तरह ये बनोला नहीं होता उस तरह की स्मेल आ रही थी। और मुझे तो उल्टी भी आनी शुरू हो गई थी कि यार उल्टी आएगी, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी यहाँ से। लेकिन मैंने कहा चलें यार, जब जेट इसको हवाओं में उड़ाएंगे तो हो सकता है वहाँ से फ्री हवा लेके तो एसी चला दें। लेकिन ये ऊपर जाके भी उन्होंने ये एसी उस हिसाब से नहीं चलाया, बहुत कम एसी, ताकि मुझे पसीना आ रहा था। 2 घंटे की फ़्लाइट थी लेकिन मैं पसीनी हो गया था। एक मैंने कपड़े भी, मैंने कहा यार एयरलाइन में ज़रा एसी ज़्यादा तेज़ होता है, रात का सफ़र है तो ठंड लगेगी। मैंने थोड़ी जैकेट भी, अपनी शर्ट भी थोड़ी सी पहनी हुई थी मोटी, लेकिन इतना कि बता नहीं सकता मैं कि इतना वो अंदर से इसी तरह था कि जैसे हम ना गुजर त्यारे में सफ़र कर। खैर एनीवेज अल्लाह करके 2 घंटे हुए नीचे उतरे हैं भाई। और बाकी तो एयरलाइन ठीक थी, सीटें भी ठीक थी, एंटरटेनमेंट सिस्टम भी ठीक था। सबसे मुझे जो डिसअपॉइंट किया ना वो एसी ने किया कि यार इतनी गर्मी अंदर और स्मेल नहीं। और दूसरा जो मैं डिसअपॉइंटेड हुआ वो हुआ खाने से। खाना तो यार खाया ही नहीं है। स्वीट में दिया है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, वो खाली उठा के दे दिया ऊपर से, वो बिल्कुल ना पैकिंग ना कुछ, और एक डब्बी इसमें से दे दी है। और एक वो छोटा सा ब्रेड दे दिया और ऑमलेट दिया, साथ में आलू, ठीक है, पटाटोस बॉयल उबले हुए आलू दे दिए। मेरे से तो खा ही नहीं गए ना। साथ में 2 रियाल वाला जूस दिया, पानी दिया और चाय दी है। ये उनका खाना है। लेकिन हो सकता है उनके लिए खाना, क्योंकि जो इजिप्शियंस और अलजायर वाले लोग हैं ये मिर्चें ज़्यादा पसंद नहीं करते, हम लोग ज़्यादा मिर्ची वाला करते हैं, लेकिन इनके लिए बेस्ट था। लेकिन मेरे लिए वो खाना मैं खाया ही नहीं है, मैं उधर ही छोड़ा है। थोड़ा सा खाया लेकिन वो भी दिल बुरा हो रहा था। तो उसके बाद उतरे हैं जी, एयरपोर्ट पे आए। तो एयरपोर्ट ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक है, अच्छा एयरपोर्ट है। जगह जगह कुर्सियाँ लगी हुई हैं, आप सो भी सकते हैं और आप चिल मोल होके सोफे भी पीछे लगे हुए हैं सोने के लिए, अब सो सकते हैं। मुझे नींद आ रही थी लेकिन अभी नींद उड़ गई है, मैं चला हूँ, नींद उड़ गई है। अभी मैं सोच रहा था यार यहाँ से कुछ खा पी लें, लेकिन यहाँ पे कोई स्पाइसी नहीं है। तो मैंने कहा अब लंदन जाके देखते हैं कि वहाँ क्या मिलता है। तो इंशाल्लाह ये था ये रिव्यू इजिप्ट एयरलाइन और इजिप्ट का। और इंशाल्लाह अभी यहाँ पे वेट करते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे
थोड़ी देर बाद। लेकिन मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ कि सॉकेट मिल जाए, जिस तरह जद्दा एयरपोर्ट पे मिल गई थी तो मैंने मोबाइल फुल चार्ज कर लिया था, कोई सॉकेट मिल जाए तो उससे मोबाइल चार्ज कर लें। और मैं आपको बता दूँ जद्दा एयरपोर्ट पे बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं है, फ्री इंटरनेट जो होता है। और यहाँ पे फ़्लाइट में लिखा हुआ था फ्री वाईफाई, लेकिन वाईफाई मेरे से तो कनेक्ट नहीं हुआ। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे देखते हैं नेट कनेक्ट होता है या नहीं होता।